माँ कहती है बेटी नाम करेगी, पर यह गाना इस लिस्ट के लिए परफेक्ट नहीं है क्योंकि बॉलीवुड में कुछ ऐसे एक्ट्रेस है जिनके बेटी बॉक्स ऑफिस पर उतना खास कुछ नहीं कर पाए। तो सच में ऐसे ही बॉलीवुड का हिट मदर का फ्लॉप डॉटर के बारे में बात करने वाली हूँ। दोस्तों, इस लिस्ट पर कौन कौन सी माँ बेटी की जोड़ी शामिल है जानने के लिए वीडियो शुरू से तक जरूर देखना और एक लाइक भी देना। तो चलिए इंट्रो के बाद मिलते हैं। नंबर 13, तनुजा और उनकी बेटी तनिषा मुखर्जी। जहाँ पर तनुजा ने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में कई सिर्फ सक्सेसफुल फिल्में दे चुकी है और दूसरी तरफ उनकी बेटी है तनिषा मुखर्जी, जिन्होंने बॉलीवुड, तमिल और तेलुगु फिल्मों पर काम कर चुके हैं और 2003 हिंदी फिल्म शी से अपने डिबेट किया था, पर इसके बाद उनका बॉक्स ऑफिस पर कोई खास फिल्म में नहीं रहा। नंबर 12, लिलिटी डुवे और उनकी बेटी इरा डुबे। लिलिटी ने बॉलीवुड फिल्म एक्ट्रेस और साथ में स्टेज एक्ट्रेस भी है और जिन्होंने कई सारे नेशनल और इंटरनेशनल थिएटर पर काम कर चुके हैं। और दूसरी तरफ उनकी बेटी है इरा डुबे, जिन्होंने बॉलीवुड फिल्म और साथ में टीवी एक्ट्रेस भी है, पर उन्हें अपने कैरियर में बॉलीवुड में खास कुछ नहीं कर पाई। नंबर 11, हेमा मालिनी और उनकी बेटी एशा देओल। और जहाँ पर हेमा मालिनी ने बॉलीवुड एक्ट्रेस, डायरेक्टर, डांसर और पॉलिटिशियन है और जहाँ पर उनको मोस्ट सक्सेसफुल एक्ट्रेस माना जाता है हिंदी सिनेमा हिस्ट्री में और जिन्होंने 1976 से 1980 तक बॉलीवुड का वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस भी थी। और दूसरी तरफ उनकी बेटी है एशा देओल, जिन्होंने बॉलीवुड का एक्ट्रेस और साथ में मॉडल है। और जहाँ पर देओल ने 2002 कोई मेरे दिल से पूछे इसी फिल्म से अपने डिबेट किया और इसके बाद बॉक्स ऑफिस पर उनकी ज्यादातर फिल्में फ्लॉप निकला। नंबर 10, पूनम सिन्हा और सोनाक्षी सिन्हा। जहाँ पर पूनम ने इंडियन एक्ट्रेस, फैशन मॉडल और पॉलिटिशियन है और जिन्होंने 1968 पर मिस यंग इंडिया भी जीती है। और दूसरी तरफ उनकी बेटी है सोनाक्षी सिन्हा, जिन्होंने 2010 दबंग फिल्मों से अपनी डिबेट किया और जहाँ पर उनका बॉलीवुड का कई सारे टॉप क्रॉसिंग फिल्मों पर नजरी है, पर उन सभी फिल्मों पर उनकी कोई स्ट्रॉन्ग रोल नहीं था और एज ए लीड एक्ट्रेस उन्होंने सिर्फ फ्लॉप फिल्म में ही दिया है। नंबर 9, शर्मिला ठाकुर और उनकी बेटी सोहाली खान। जहाँ पर शर्मिला ने अभी एक रिटायर्ड इंडियन एक्ट्रेस है और जिन्होंने हिंदी के साथ ही साथ बंगाली सिनेमा पर भी नजर आई है और शर्मिला ने नेशनल फिल्म अवार्ड और साथ में पद्म भूषण अवार्ड जीती है। और शर्मिला ने अपनी कैरियर में उस वक्त हिंदी सिनेमा का लीडिंग एक्ट्रेस थी। और दूसरी तरफ उनकी बेटी है सोहाली खान, जिन्होंने हिंदी, बंगाली और इंग्लिश फिल्मों पर काम कर चुके हैं और जब उन्होंने 2004 दिल मांगे मोरे इस फिल्मों से अपनी डिबेट किया, पर देखा जाए तो उनकी कई सारे हैट्रिक फ्लॉप फिल्में हैं। नंबर 8, सलमा आगा और साशा आगा। जहाँ पर सलमा आगा ने बॉलीवुड सिंगर और साथ में एक्ट्रेस है और जिन्होंने 1980s और 1990s में कई सारे सक्सेसफुल फिल्मों पर नजर आई है। और दूसरी तरफ उनकी बेटी है साशा आगा और जिन्होंने 2013 औरंगजेब फिल्मों से अपनी डिबेट किया और इसके बाद उन्होंने 2014 देसी कट्टे फिल्मों पर नजर आई है और सिर्फ दोनों फिल्में करने के बाद अभी उन्होंने बॉलीवुड को छोड़ चुकी है। नंबर 7, डिम्पल कपाडिया और उनकी बेटी ट्विंकल खन्ना। जहाँ पर डिम्पल कपाडिया ने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का काफी वेल नोन और फेमस एक्ट्रेस थी और जहाँ पर उन्होंने 1973 बॉबी फिल्मों से अपनी डिबेट किया और जो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हुआ था कॉमर्शियली सक्सेसफुल और उन्हें अपने टाइम पर बॉलीवुड का लीडिंग फीमेल एक्ट्रेस थी। और दूसरी तरफ उनकी बेटी है ट्विंकल खन्ना, जिन्होंने बॉलीवुड का एक्ट्रेस, फिल्म प्रोड्यूसर और इंटीरियर डिजाइनर है। और ट्विंकल ने 1995 बरसात फिल्मों से अपनी डिबेट किया, पर उन्होंने अपने कैरियर में कुछ खास नहीं कर पाए। नंबर 6, सरीका और उनकी बेटी अक्षरा हसन। जहाँ पर सरीका ने काफी खूबसूरत और टैलेंटेड इंडियन एक्ट्रेस है, जिन्होंने 2005 में इंग्लिश फिल्म परजानिया के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस जीती थी। और दूसरी तरफ उनकी बेटी है अक्षरा हसन और अक्षरा को हिंदी और तमिल फिल्मों पर नजर आती है और जहाँ पर अक्षरा ने 2015 शमिता फिल्मों से अपनी डिबेट किया, पर अक्षरा की कैरियर में ज्यादातर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर रहा फ्लॉप। नंबर 5, माला सिन्हा और उनकी बेटी प्रतिभा सिन्हा। जहाँ पर माला सिन्हा ने हिंदी, बंगाली और नेपाली फिल्मों पर नजर आती है और जिन्होंने उस वक्त 1950 से 70s तक बॉलीवुड का टॉप लीडिंग एक्ट्रेस में से एक थी और जहाँ पर माला सिन्हा को डियरिंग डिवा नाम से पहचान जाती है और जिन्होंने 1965 का बॉलीवुड की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस थी। और दूसरी तरफ उनकी बेटी है प्रतिभा सिन्हा, जिन्होंने 1992 महबूब मेरे महबूब इसी फिल्म से अपनी डिबेट किया और जहाँ पर उनको 1996 ब्लॉकबस्टर फिल्म राजा हिंदुस्तानी का परदेसी गाना का डांसर के लिए ज्यादा पहचान जाती है। और बता दो दोस्तों, उन्होंने 2000 से बॉलीवुड कैरियर को छोड़ चुकी है। नंबर 4, अपर्णा सेन और उनकी बेटी कांगकुना सेन शर्मा। जहाँ पर अपर्णा सेन इंडियन सिनेमा का डायरेक्टर और साथ में एक्ट्रेस है और जिन्होंने ज्यादातर बंगाली फिल्मों पर नजर आती है। और बता दो दोस्तों, अपर्णा ने नेशनल फिल्म अवार्ड के साथ में पद्मश्री अवार्ड भी जीती है। और दूसरी तरफ इसी बेहतरीन एक्ट्रेस की बेटी है
कंकना सेन शर्मा, जिन्होंने हिंदी फिल्मों के साथ बंगाली फिल्मों पर भी नजर आती है और जिन्होंने खुद को कॉन्टेम्पोरेरी पैरेलल सिनेमा के लिए वन ऑफ द लीडिंग एक्ट्रेस एस्टेब्लिश कर चुके हैं, पर बॉलीवुड में उनकी कैरियर उतना खास नहीं रहा। नंबर 3, एकता सोहिनी और उनकी बेटी प्राणुतन भाल। और जहाँ पर एकता ने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की एक्ट्रेस है और जहाँ पर उन्होंने 90s में कई सारे फिल्मों पर नजर आई है, और दूसरी तरफ उनकी बेटी है प्राणुतन भाल, जिन्होंने 2019 नोटबुक फिल्मों से अपने डिबेट किया, पर जो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उतना खास नहीं रहा। नंबर 2, मुनमुन सेन और उनकी बेटी रिया सेन। और जहाँ पर मुनमुन ने हिंदी, बंगाली और मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, तमिल और मराठी फिल्मों पर काम कर चुके हैं और उस वक्त उन्होंने काफी वेल नोन और साथ में काफी टैलेंटेड एक्ट्रेस है। और दूसरी तरफ उनकी बेटी है रिया सेन, जिन्होंने 1999 ताजमहल फिल्मों से अपने डिबेट किया, पर उनको ज्यादातर म्यूजिक वीडियो याद प्यार की आने लगी, इसी वीडियो के लिए ज्यादा पहचान जाती है। पर बता दो दोस्तों, उनके बॉलीवुड कैरियर में कई सारे फ्लॉप फिल्में हैं। नंबर 1, श्रीदेवी और उनकी बेटी जानवी कपूर। जहाँ पर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का लेजेंडरी एक्ट्रेस श्रीदेवी ने तेलुगु, तमिल, हिंदी, मलयालम और कन्नड़ फिल्मों पर कई सारे सक्सेसफुल फिल्में दे चुके हैं और जहाँ पर उनको फर्स्ट फिल्म में सुपरस्टार माना जाती है। और जहाँ पर श्रीदेवी ने 1980s से 1990s तक बॉलीवुड का हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस थी। और दूसरी तरफ उनकी बेटी है जानवी कपूर, जिन्होंने 2018 रोमांटिक ड्रामा फिल्म धड़क से अपने डिबेट किया और जो कमर्शियली सक्सेसफुल भी रहा, पर जानवी के एक्सप्रेशन और एक्टिंग स्किल की वजह से उनको फ्लॉप एक्ट्रेस माना जाती है। तो ये रहा बॉलीवुड का कुछ हिट माँ की फ्लॉप डॉटर के बारे में। दोस्तों, इन सभी एक्ट्रेस से किस एक्ट्रेस की कैरियर ज्यादा फ्लॉप रहा, कमेंट करके बताना और वीडियो पसंद आया तो लाइक करना। और सके बॉलीवुड साथ ही न्यूज़ अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।